कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए वो लोग जान बचाने के लिए एक फार्म हाउस में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। इसीलिए उनमें से एडम नाम का आदमी अपने साथी के साथ ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगता है और उन्हें एक एक करके मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग एक लो बजट की ज़ॉम्बी मूवी बना रहे हैं और अब तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ मूवी का एक सीन था। इस दौरान हम देखते हैं कि मूवी का डायरेक्टर स्टैनली इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और क्योंकि अभी तक मूवी का न्यू रनर नहीं आया था, इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर रिचर्ड लोकेशन मैनेजर टैन से उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी वेस्ली नाम का एक आदमी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि न्यू रनर होता है। इसीलिए उसे देखकर टैन उससे लेट आने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मैं रास्ते में भटक गया था, इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। इस दौरान वो टैन को ये भी बताता कि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता हूँ, जिस बात पर टैन उससे कहता कि अभी के लिए तुम्हें लोग यहाँ पर सिर्फ एक नौकर समझेंगे। इसके बाद वेस्ली सुजैन नाम की एक लड़की से मिलता है जो फिल्म के क्रू मेंबर्स के लिए खाना बनाती थी। इसीलिए वो ट्रॉली से खाना ले जा रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। ये देखकर वेस्ली उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन टैन उसे जल्दी से जल्दी फिल्म के सेट पर पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका था। फिर वेस्ली डायरेक्टर स्टैनली के पास पहुंचता है और स्टैनली उसे क्लाइव नाम के एक एक्टर को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि पास ही के गाँव में जंक फूड खाने की वजह से क्लाइव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। फिर जब वेस्ली क्लाइव को वहाँ से ले जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक दूसरा एक्टर ग्रेग मिलता है, जो एक साइंटिस्ट के कॉस्ट्यूम में होता है और वेस्ली को देखते ही चिल्लाने लगता है कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। ये सुनकर वेस्ली काफी हैरान होता है। अब क्लाइव उसे समझाता है कि ये पिछले 2 हफ्ते से अपने रोल की प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए अब ये बिना कैमरे के ही लोगों के सामने इस तरह से चिल्ला रहा है, क्योंकि शायद ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। इसके बाद वेस्ली क्लाइव को लेकर गाँव में मौजूद क्लिनिक में पहुँचता है और रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर के बारे में पूछता है। वो बताती है कि टाउन में वाटर सप्लाई से किसी तरह की बीमारी फैल गई है, जिससे सभी लोग बीमार हो गए हैं, इसीलिए तुम्हें डॉक्टर से मिलने के लिए वेट करना होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट की भी हालत काफी खराब हो रही होती है। इसके बाद वेस्ली क्लाइव को एक रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है और बाकी टीम मेंबर्स को बताता है कि क्लाइव आज एक्टिंग के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि गाँव में बहुत सारे लोगों के बीमार होने की वजह से डॉक्टर बहुत ही ज्यादा बिजी है। इस दौरान हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी टाइप इंसान वेस्ली पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वेस्ली उससे पहले ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिक में मौजूद रिसेप्शनिस्ट पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक करके बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। खैर इधर वेस्ली जब वापस शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो भागते हुए आवाज को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मूवी का स्क्रिप्ट राइटर होता है, जो मूवी की एंडिंग के डायलॉग्स दोहरा रहा था। इस दौरान वेस्ली स्क्रिप्ट राइटर को बताता है कि मैंने भी एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, और ये जानकर वो स्क्रिप्ट राइटर काफी खुश होता है और कहता है कि तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि हमें अपने आसपास से ही मूवीज की इंस्पिरेशन मिलती है। तभी सुजैन वेस्ली को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो सुजैन से काफी अट्रैक्ट हो गया था, इसीलिए उसे काफी अजीब तरीके से देख रहा था। इससे सुजैन काफी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में वेस्ली मूवी के डायरेक्टर स्टैनली को अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए फोर्स करता है, इसीलिए मजबूरन वो उसकी स्क्रिप्ट ले लेता है और उसे टॉयलेट पेपर की तरह यूज करता है। फिर जब मूवी की शूटिंग शुरू होती है तभी वहाँ पर वेस्ली पहुँच जाता है, जिसके दरवाजा खोलने की आवाज से मूवी का वो सीन पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिससे स्टैनली दोबारा से वो सीन शूट करने के लिए कहता है। उसी समय लीड एक्टर एडम मूवी की लीड एक्ट्रेस जेसिका से शूटिंग के बाद अकेले मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिससे एडम भी चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन डायरेक्टर किसी भी हालत में मूवी का सीन शूट करना चाहता था, इसीलिए वो वेस्ली को लीड एक्टर का रोल करने के लिए कहता है। लेकिन जब जेसिका उसके साथ काम करने से मना कर देती है तो डायरेक्टर सुजैन को सीन के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो लोग सीन शूट करने लगते हैं, वेस्ली को अट्रैक्शन की वजह से इरेक्शन होने लगता है, इससे सुजैन भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि वेस्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, जो वेस्ली से कहता है कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं अपने डायरेक्टर का नाम तक नहीं ले सकता, इसीलिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं, जो अपनी लैब में पहुँचता है और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी किसी को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। ये देखकर ग्रेग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता
जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देता है। इधर हम वेस्ली को देखते हैं जो पूरी तरह से हार चुका था और उसे लग रहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी फिट नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ पर मौजूद डैन उसे मोटिवेट करने के लिए अपने फुटबॉल गेम के बारे में बताता है, जहाँ पर उसने अकेले ही पूरी टीम का सामना करके गोल कर दिया था और साथ ही साथ ये भी समझाता है कि हर इंसान का सक्सेस से पहले मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इससे तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। फिर डायरेक्टर मूवी का सीन शूट करने की कोशिश करता है और वहाँ पर घायल ग्रेग भी पहुँच जाता है, जो डायरेक्टर को बताने की कोशिश करता है कि ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को लगता है कि ग्रेग सिर्फ अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी जेसिका डायरेक्टर के पास पहुँचती है और उसे टॉयलेट के लिए अपने साथ किसी को भेजने के लिए कहती है। इस पर डायरेक्टर इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ अपनी बॉडी की वजह से फेमस हो, जो कि कुछ सालों में ही खराब हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद वेस्ली जेसिका को टॉयलेट ले आता है, लेकिन वहाँ पर जेसिका को ज़ॉम्बी का एक हाथ दिखाई देता है, इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए डायरेक्टर वेस्ली से एक गड्ढा करवाता है जिससे वहाँ पर जेसिका फ्रेश हो सके, लेकिन जैसे ही जेसिका वहाँ पर फ्रेश होने लगती है उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। फिर जब वेस्ली जेसिका को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इससे वेस्ली काफी घबरा जाता है और डायरेक्टर को इस बारे में बताता है। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उन्हें जेसिका दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इधर हम वेस्ली को देखते हैं जिसे कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, हालांकि उसे लगता है कि वो नकली है, इसीलिए वो उन्हें लेकर जेसिका को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसे ग्रेग दिखाई देता है जो एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। फिर जब वो वेस्ली को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि पहले वेस्ली को लगता है कि ग्रेग सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ग्रेग सच में ज़ॉम्बी में बदल चुका है और उसने एक आदमी को खा लिया है, तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ग्रेग पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। फिर हम जेसिका को देखते हैं जिसे देखकर डायरेक्टर को लगता है कि उसने ड्रग ले रखा है, इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रही है, इसीलिए वो अपने क्रू मेंबर से उसे साफ करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो लोग जेसिका की तरफ बढ़ते हैं वो उनमें से एक क्रू मेंबर को काट लेती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वेस्ली को देखते हैं जिसके सामने ही दूसरा ज़ॉम्बी खुद को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगता है। इससे वेस्ली समझ जाता है कि गांव के सभी लोग पानी की वजह से ज़ॉम्बी बन रहे हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर मूवी का एक सीन शूट कर रहा था, तभी वहाँ पर गांव के ऐसे ज़ॉम्बीज पहुँच जाते हैं जो एक्टिंग कर रहे ज़ॉम्बीज पर अटैक करके उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। फिर हम एडम को देखते हैं जो वैनिटी वैन में पहुँचता है और वहाँ पर उसे जेसिका मिलती है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, लेकिन एडम को लगता है कि जेसिका उसे पसंद करती है, इसीलिए उसके पास आई है, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाता है। इधर वेस्ली जब शूटिंग लोकेशन में पहुंचता है तो देखता है कि ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से खा रहे हैं, इसीलिए वो सुजैन को बचाने के लिए किचन में पहुंचता है और वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बीज को मार देता है। इस दौरान सुजैन काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। इस पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी मूवी का प्रॉप मास्टर यानी कि हथियारों का अरेंजमेंट करने वाला रैंडी बहुत सारे एक्टर्स को ज़ॉम्बी समझकर मार देता है, लेकिन इस दौरान वो सुजैन और वेस्ली को बचा लेता है। फिर उनके साथ मौजूद टैन वैन के ड्राइवर फ्रैंकी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि फ्रैंकी भी मारा जा चुका है, इसीलिए रैंडी उन ज़ॉम्बीज का सामना करने का फैसला करता है और गन लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो गन संभाल नहीं पाता और उसे खुद ही गोली लग जाती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। फिर वेस्ली बचे हुए लोगों के साथ वहाँ से निकलने लगता है, तभी एक ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट राइटर पर अटैक कर देती है। हालांकि स्क्रिप्ट राइटर अपने पास मौजूद पेन से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे मार देता है, लेकिन जब वो अपने स्क्रिप्ट की नोट उठाने की कोशिश करता है तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और उसे भी नोच नोच कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ जब डायरेक्टर देखता है कि उसकी मूवी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है तो वो अपने साथ मौजूद रिचर्ड को बताता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस मूवी को बनाने के लिए लगा दी और बहुत से लोगों से कमीशन मांगा, पर किसी ने भी मेरी इस मूवी पर इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन 10 सालों के बाद किसी तरह से अरेंजमेंट करके डायरेक्टर ने ये मूवी स्टार्ट की और वो इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में अपनी ये मूवी खत्म करके ही रहेगा। इसीलिए वो रिचर्ड को डिजिटल कैमरा लाने के लिए कहता है। इसके बाद हम वेस्ली और उसके साथियों को देखते हैं जो वैनिटी वैन के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें एडम मिलता है, जिसे वो लोग ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि एडम जेसिका के साथ इंटीमेट हुआ है, इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेसिका के ज़ॉम्बी होने की वजह से अब एडम भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। इसीलिए एडम उन्हें दिखाता है कि उसकी बॉडी पर काटने का कोई भी निशान नहीं है। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर गए हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो डिजिटल कैमरा से ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा था। फिर वो अपने साथ मौजूद रिचर्ड से खुद को ज़ॉम्बी के हवाले करने के
के लिए कहता है, जिससे वो ये सारी चीजें शूट कर सके। इसीलिए रिचर्ड ना चाहते हुए भी खुद को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है, जो उसे बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा जाते हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्टर खुद को भी ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है और खुद को खाते हुए शूट करता है। इससे पता चलता है कि वो अपनी मूवी के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसके बाद हम वेस्ली और उसके साथियों को देखते हैं, जो जमीन के अंदर छुप जाने की वजह से ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। फिर वो लोग नदी से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी टैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। उसी समय एक और ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजन उसके सर पर कुल्हाड़ी से अटैक करके बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी टैन को एहसास होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक गाड़ी मिलती है, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं होता। इसीलिए वो लोग फ्यूल लेने के लिए एक फार्मर के घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो फार्मर भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। इसीलिए बिना सोचे समझे एडम उस फार्मर को गन से शूट करके मार देता है, जिससे बाकी लोग उस पर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इससे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हम पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन एडम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बाथरूम में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि जेसिका के साथ इंटीमेट होने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। दूसरी तरफ गन की आवाज से ज़ॉम्बीज फार्मर के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसीलिए टैन उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर लगी हुई लाइट जला देता है और फैसला करता है कि वो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर फ्यूल गाड़ी तक पहुंचा देगा, जिससे सभी लोग गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान वो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें जो फुटबॉल गेम की स्टोरी सुनाई थी वो झूठी थी, लेकिन तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा काम करोगे। इसके बाद टैन फ्यूल भरने के लिए ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए फ्यूल के टैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टैंक तक पहुंचकर फ्यूल को भर लेता है और उसके डब्बे को गाड़ी में फेंक देता है। जिसके बाद वो बचे हुए फ्यूल में आग लगाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इसका फायदा उठाकर वेस्ली और सूजन वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूजन पर एडम अटैक कर देता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। इसीलिए सूजन को बचाने के लिए वेस्ली एडम पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन इस दौरान वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ फ्यूल टैंक फटने की वजह से टैन के साथ साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। इसके बाद हम सूजन को देखते हैं, जो वेस्ली को गन से शूट करने वाली होती है, लेकिन वो सूजन से अपना हाथ काटने के लिए कहता है, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। इसीलिए सूजन वेस्ली का हाथ काट देती है और घाव को जला देती है। तभी ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। इसीलिए वो दोनों किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और उसमें फ्यूल डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में वेस्ली सूजन से डेट के लिए पूछता है और वो उसे हाँ कर देती है और कहती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि तुम दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान हो। अगले सीन में हमें एक शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वेस्ली और सूजन पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो शहर पूरी तरह से खाली है। इससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक हाई बजट मूवी का सीन है, इसे वेस्ली डायरेक्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि सर्वाइव करने के बाद वेस्ली अब एक डायरेक्टर बन चुका है और एक हाई बजट की मूवी को डायरेक्ट कर रहा है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।